बड़े ही आहत स्वर में राजा दशरथ बोले, राम को राज्य का लालच नहीं है। अब क्रोध त्याग कर उठो और अपना वेश संवारो। दूसरे वचन के विषय में महाराज ने कुछ नहीं कहा। कैकई ने पुनः कटाक्ष किया, रानी इतनी कठोर मत बनो, अपना दूसरा वर वापस ले लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। कहकर राजा दशरथ ने सचमुच कैकई के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोले, रानी मेरे राम को इतना कठोर दंड मत दो, वह तो साधु है, आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे भावनाओं के माया जाल में फंसाकर बरगलाने की कोशिश ना करे महाराज। कैकई तुम कर 2 कदम पीछे हटकर बोली, मैंने जो मांगना था मांग लिया, या तो मुझे वर दे दें या अपयश के भागी बने, यह प्रपंच ना करें। हे देव, ये तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। कहकर दशरथ फूट फूट कर रोने लगे। रास तिलक होने वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम सीता जी के साथ अपने महल में बैठे किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि तभी एक सेवक वहां उपस्थित होकर बोला, युवक युवराज की जय हो, महाराज आपसे भेंट करना चाहते हैं महाराज, इसलिए उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। महाराज रानी कैकई के महल में है, मैं भी चलता हूँ। कहकर राम आसन से उठे और सीता से बोले, प्रिय, लगता है मेरे अभिषेक के संदर्भ में माता कैकई पिताजी से कुछ विशेष चर्चा कर रही होंगी, इसलिए मुझे बुलाया है। माता कैकई बड़ी उदार हैं और सहृदय भी, मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। कहकर राम अपने महल से बाहर आ गए। उधर राज तिलक की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। प्रभात वेला में श्री राम का राज्याभिषेक होना था, मगर अभी तक ना महाराज दशरथ दरबार में आए थे और श्री राम का ही नहीं पता था कहीं। सभी मंत्री एवं सभासद आकर अपने आसन ग्रहण कर चुके थे। तभी एक सभासद ने आर्य सुमंत से कहा, आर्य सुमंत, राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक महाराज और श्री राम नहीं पधारे, कहाँ हैं वही। वैसे मैं चकित हूँ महोदय। तभी एक अन्य सामंत ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि शुभ काल यूं ही प्रतीक्षा में बीत जाए, कृपा आप जाकर पता करें। आप ठीक कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी पधारने वाले होंगे। तनिक चिंतित लहजे में सुमंत ने कहा, महाराज को तो उनके आने की पहले ही उपस्थित होना चाहिए, मैं देखता हूँ। कहकर आर्य सुमंत दरबार से बाहर निकल गए। जिस समय श्री राम रानी कैकई के महल में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। महाराज दशरथ मूर्छित से एक आसन पर पड़े थे एवं क्रोध और दम से भरी कैकई उनके पास खड़ी हुई थी। रोने के कारण महाराज की आंखें सूजी हुई थी और राम ने कैकई से पूछा, क्या बात है माते पिता, श्री को क्या कष्ट है। सुनो राम, महाराज तुम्हारे बिछड़ने के शौक से डूबे हुए हैं। मैं कुछ समझा नहीं माते, मैं कहाँ जा रहा हूँ। बात यह है कि महाराज हमारे 2 वर थे उधार, आज मैंने अपने दोनों वरदान मांग लिए हैं। एक में मैंने भरत के लिए अयोध्या का राज्य शासन मांगा, हर दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष